बरसात के मौसम में चारों तरफ वातावरण में नमी यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब ग्रोथ करने लगते हैं क्योंकि इनके लायक कंडीशन बन जाती है और यहीं पर बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता है। वहीं आयुर्वेदा की माने इस मौसम में वायु हमारे शरीर में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या अनबैलेंस हो जाती है, साथ ही साथ पित्त और कफ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण बीमारियां बहुत अधिक इस मौसम में होती है। इस मौसम बीमारियों से बचने और आपकी इम्यूनिटी को डबल करने के लिए हम लाए हैं आयुर्वेद के कुछ फॉर्मूले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको आयुर्वेद संबंध शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेदा का सिद्धांत ऐसा कहता है कि हमारे शरीर में वर्षा ऋतु के अंदर वायु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या अनबैलेंस हो जाती है और जब यह अनबैलेंस होकर हमारे शरीर में गमन करती है तो यह पित्त और कफ को भी दूषित कर देती है, जिसके कारण पित्त और कफ भी यानी कि त्रिदोष दूषित हो जाता है। अग्नि मंद हो जाती है यानी कि पाचन धीमा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसी के स्लो होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे पेट में गैसेस का बहुत अधिक बनना, खाते ही पेट फूल जाना या अफारा होना, या कहें कि डायरिया जैसी समस्या यानी कि खाने का अच्छे से पाचन नहीं होता तो लूज मोशन लग जाते हैं और इंडाइजेशन जैसी समस्या इस मौसम में कॉमन हो जाती है। साथ ही साथ बुखार या फीवर आना, क्योंकि जब आपके भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है तो अजीर्ण यानी कि अपचे भोजन के कारण आपको ज्वर या बुखार आ जाता है। और भी बुखार के कई कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन जैसे मच्छरों इत्यादि से फैलने वाली बीमारियां। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में इसके अंदर है कि अगर अग्नि मंद है या पाचन डाउन है तो आपको एक तो भारी भोजन नहीं करना है, साथ ही साथ सबसे पहला नियम आपको रखना है कि फास्टिंग। कम से कम वीक में एक दिन आपको पूरी तरह से उपवास करना है और रोजाना छोटे छोटे उपवास करने हैं। जैसे आपने जब पहला भोजन कर लिया उसके बाद अच्छी तरह से भूख लगने पर ही दूसरा भोजन करें। बीच में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें खाने से परहेज करें। सप्ताह में एक दिन अन्न को परहेज करें या किसी भी तरह से चूल्हे पर पकी हुई चीज को अवॉइड करें। यदि आपकी कैलोरी डिमांड बहुत ज्यादा है यानी कि खाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ज्यादा आपका मेहनत वाला काम है, तो आप बहुत सारे जूसेस के ऊपर रह सकते हैं। जैसे नारियल पानी इसमें सबसे बेस्ट रहेगा। दिन में कई दफे आप नारियल पानी का सेवन जब भी प्यास या भूख लगे तो करिए, या आप इसकी जगह संतरे का जूस, मौसमी का जूस या अनानास का जूस, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। अनार भी आपको इसके अंदर बेस्ट रहेगा। बस आपको अनाज, पकी हुई चीजें, दूध, दही ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। और जिनकी कैलोरी डिमांड उतनी अधिक नहीं है यानी कि घर बैठे बैठे उन्हें व्रत करना है, तो बहुत सारे हर्बल पेय हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देंगे। आप जब भी सप्ताह में उपवास करते हैं तो आप पूरे दिन शहद के पानी पे रह सकते हैं। जब भी आपको दिन में प्यास लगे, 1 चम्मच शहद को नॉर्मल 1 गिलास पानी में मिलाइए और आप उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा आप दिन में 4 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। शहद के पानी के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है, वजन घटाना चाहते हैं, तो शहद का पानी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा फास्टिंग के साथ। ये आपकी बॉडी में ड्राइनेस लाने का काम करेगा यदि आपकी ऑयली स्किन है तो, और आपका वेट भी इजिली रिड्यूस करेगा। दूसरा है आंवले का पानी। यदि आप आंवले का पानी इंस्टेंट तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे उबाल कर तैयार कर सकते हैं, वरना जो दूसरा तरीका है, किसी कांच के बर्तन में 2 या 3 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 2-3 चम्मच आंवले का पाउडर डालिए और रात भर उसको छोड़ दीजिए। सुबह उठिए और उसको छान लीजिए। इस पानी को आप पूरे दिन जब भी आपको प्यास लगे थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस पानी से आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी बॉडी में अगर हीट के डिसऑर्डर, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पेट में जलन होती है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको ये दूर करने वाला है। फिर जो तीसरा है वो है गिलोय का पानी। गिलोय के पानी को भी अगर इंस्टेंट तैयार करना है तो आप इसे उबाल कर तैयार कर सकते हैं। इसको भी इसके पाउडर से या कहें कि गिलोय की जो डंडी या बेल आती है उससे तैयार किया जा सकता है। या दूसरी विधि कि किसी कांच या मिट्टी के बर्तन में पानी भरिए, उसके अंदर गिलोय की डंडियों को कूट करके डाल दीजिए। अगर डंडी नहीं मिलती है तो उसके चूर्ण यानी पाउडर को आप डाल दीजिए और सुबह फिर आप इसको छान लीजिए और ठीक उसी आंवले की विधि से जैसे आपने पानी तैयार किया था वैसे ही इसको तैयार करके पूरे दिन में जब जब प्यास लगे आप इसका सेवन कर सकते हैं। गिलोय का पानी खास करके फीवर यानी कि बुखार के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी तरह का बुखार हो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन हो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। खून की खराबी हो जाती है उसको भी ये प्यूरिफाई करता है, ब्लड का बहुत अच्छा प्यूरिफायर है। साथ ही साथ स्किन के किसी भी तरह के डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर जो चौथा है वो है मेथी का पानी। मेथी का पानी बहुत ही ज्यादा हेल्दी माना जाता है, खास करके फास्टिंग के अंदर। इसको भी रात में 1-2 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी का दाना डालिए, उसको भीगने दीजिए और सुबह अच्छे से उसको क्रश कर लीजिए और उसको छान लीजिए।
उसके बाद जो पानी तैयार हुआ है उसको पूरे दिन उपयोग करिए। मेथी का पानी खास करके हमारे शरीर में किसी भी तरह के दर्द के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। जॉइंट्स पेन के अंदर, यानी कि आपकी जो जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, अर्थराइटिस या गठिया के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, खास करके कॉन्स्टिपेशन के अंदर। तो ये मेथी का पानी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, खास करके व्रत के अंदर। फिर जो पांचवा और लास्ट है वो है दालचीनी का पानी। इसको आप काढ़े की तरह तैयार कर सकते हैं। 2 लीटर आपको पानी लेना है, उसके अंदर 3 से 4 ग्राम आपको दालचीनी का पाउडर डाल देना है, या कहें कि उसकी लकड़ियां भी आती हैं तो आप 1 से 2 या 2-3 लकड़ियां आप डाल सकते हैं। उबाल के उसको आप आधा कर लीजिए। आप उसको 1/4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1/4 कर देंगे यानी कि 500 ग्राम कर देंगे 2 लीटर के पानी को, तो आपको बहुत कम मात्रा में एक समय में यूज करना होगा। अगर आप उसको आधा लीटर रखते हैं तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दालचीनी के पानी को 20 से 25 ml एक बार में आप यूज करिए, और पूरे दिन जब जब प्यास लगे आप इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मिलाकर भी पी सकते हैं। दालचीनी खास करके श्वास और कफ के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि वात कफ के रोगों में, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जो फेफड़े संबंधित बीमारियां होती हैं, लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं या अस्थमा होता है, ऐसी सभी चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो 5 चीजें हैं इनका आप प्रयोग फास्टिंग के दिन कर सकते हैं। 5 ही एक व्यक्ति को नहीं करनी है, अपनी अपनी समस्या के हिसाब से आप इनका सिलेक्शन करें। जैसे कि डायबिटीज वाले हैं वो शहद को इग्नोर कर दें, मेथी पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनको अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन है वो मेथी का यूज करें। जिनको बुखार संबंधित बीमारियां हैं गिलोय का प्रयोग करें। जिनको मोटापा कम करना है वो शहद का यूज करें, या कहें कि जिनको श्वास संबंधित बीमारियां हैं वो दालचीनी का यूज करें। तो अपनी अपनी समस्या के हिसाब से आप इसका उपयोग करें। जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं तो पूरे दिन इस तरह के पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन रोजाना आप पूरे दिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ एक समय यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ही किसी भी एक तरह के पानी का सेवन आपके लिए इनफ है। तो ये था बरसात के मौसम में आयुर्वेद का इम्यूनिटी बूस्टर। इसी तरह की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।